नमस्कार, मार्गदर्शन एकेडमी में मैं अनिल मिश्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटी का जो निशान बना हुआ है घंटी अवश्य बजा दीजिए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिल सकें। और आपको अगर कोई समस्या हो रही है तो आप उस समस्या के लिए समाधान के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसमें मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। तो हम आपको बोर्ड के प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आज हाई स्कूल विज्ञान का पेपर लेकर के आए हुए हैं। आपको उस दिन हिंदी का पेपर हमने बताया था किस प्रकार से आता है, और आज हम आपको विज्ञान विषय का पेपर लेकर के आए हुए हैं। तो देखते हैं आपका अधिक समय न लेते हुए विज्ञान विषय का पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पेपर मिले तो आप मुद्रित पृष्ठों की संख्या देखें और मिलान करें कि कहीं जितने पेज दिया गया है आपके प्रश्न पत्र में उतने पेज हैं कि नहीं। अगर कुछ भी कमी होती है तो आप दूसरा प्रश्न पत्र ले सकते हैं, एक्स्ट्रा भी आया रहता है। फिर आप अनुक्रमांक डालें और अपना नाम लिखें पेपर पे, ना कि कापी पे। कापी पे आपको कहीं भी अनुक्रमांक के अलावा नाम नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी आपको उत्तर पुस्तिका जो मिलती है उसमें आपको नहीं लिखना है, किसी भी कीमत पे कहीं भी अपना नाम मत लिखिएगा। और 824 BL जैसे संकेतांक दिया है, उस पेपर में जो भी संकेतांक रहे संकेतांक आपको भरना है, पूरा कॉलम कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका कक्ष निरीक्षक होता है वो चेक करता है। तो देखते हैं, विज्ञान 2019 का ये पेपर है। विज्ञान का 2020 का भी लेके आएंगे, अभी 2019 का आपको बता रहे हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट का है, पूर्णांक 70 है। 30 नंबर का आपको विद्यालय पे आंतरिक मूल्यांकन होता है, ये आपको पता ही होगा। तो देखें क्या है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको बताया गया कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप चाहें तो 5 मिनट पेपर पढ़ करके अपना लिखना आरंभ करें, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं रहता कि आप 15 मिनट पेपर पढ़ें ही। निर्देश: पहला, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का, खा एवं गा में विभाजित है। आप जानते हैं कि विज्ञान में 3 चीज़ें सम्मिलित हैं। पहला है आपका फिजिक्स भौतिक विज्ञान, दूसरा है आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और तीसरा है आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी। दूसरा, प्रत्येक खंड का प्रश्न, पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला प्रश्न दिया जाएगा प्रत्येक खंड से। तीनों खंड से आपको बहुविकल्पी टाइप के पहले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ बहुविकल्पी का सही विकल्प लिखना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अगला देखें निर्देश: प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड के नए पृष्ठ से आप प्रारंभ किया जाए। मान लीजिए जैसे आपका कोई एक खंड पूर्ण हो जाता है, खंड का के प्रश्न आपने कर लिए, तो अपेक्षा ये की जाएगी कि आप एक साथ में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे खंड का आपने आरंभ किए तो खंड का के सारे प्रश्न आप कर लीजिए, तब खंड खा का आरंभ करिए। और मान लीजिए खंड का आपका पूरा हो रहा है, 2 ही लाइन आपने लिख करके पुराने पेज में आप वहाँ पर पहुँचे, समाप्त होती है, तो आप नए पेज से स्टार्ट करिए। अगले खंड को उस पेज से मत स्टार्ट करिए। और चौथा निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 5वां निर्देश है प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। 6वां है आपका आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ और नामांकित चित्रों और रासायनिक समीकरणों द्वारा दीजिए। चित्र भी बनाने हैं, जहां आवश्यक है उसका निर्देश दिया गया है, आपको बनाने हैं। और रासायनिक समीकरण भी लिखने हैं जिस प्रश्न में अपेक्षित हो। तो देखते हैं हम खंड का किस प्रकार से पूछेगा। खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी। देखिए पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, पहला ही प्रश्न। इसमें पहला बहुविकल्पी है का वाला। देखिए एक लेंस की क्षमता +1d है, उसकी फोकस दूरी है। तो इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प हो आप लिख सकते हैं उसको, सही विकल्प को। खा वाला देखें, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। इन 4 में से जो सही विकल्प हो आप लिख सकते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान मान क्या हो जाता है। इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प हो उसको लिखिए। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। सही विकल्प इन 4 विकल्पों में से समझ करके लिखिए कि क्या है। नेक्स्ट देखें दूसरा का। अब देखिए इसके बाद में आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आरंभ हो जाते हैं। वो 1-1 नंबर का था और 2-2 नंबर के प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाते हैं।
पहला दूसरे का का में देखें, ये आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे जो कि आपको करने रहेंगे। जैसे कि दूसरे का है, उसमें देखिए प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या है। ठीक है, ये आपको इसलिए दिया जाता है कि आपके सवाल की भी जांच की जाती है कि किस प्रकार से, मतलब जो विज्ञान में सवाल पूछे जाते हैं क्या आप लगा पाते हैं। मैथ के की तरह ही सवाल दिए जाते हैं, लेकिन इसका नियम जो होता है वो अलग होता है। खा वाला देखिए, किसी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। गा वाला, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.51 की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। 2 नंबर का ये भी है। तीसरे का, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब लेंस में 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को भी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के प्रश्न होंगे। तीसरे के का से प्रश्न जो शुरू हो जाएगा वो 4 नंबर का स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा। अथवा आपका कार्य रहेगा निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, स्पष्ट किरण आरेख से समझाइए। 2019 का पेपर आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 2021 में इससे प्रश्न जरूर रिपीट होगा। ध्यान दीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये जरूर तैयार कर लें, इनमें से प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। 4 नंबर का देखिए पूछा हुआ था। 2019 का पेपर इसीलिए बताया जा रहा है, 2021 में इससे रिपीट बहुत अधिक होने की संभावना है। खा वाला देखें, किसी लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई बटे 2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a है। अथवा करके आपका दिया रहेगा, आपसे सवाल पूछा रहेगा, वह आपको करना रहेगा। और चौथा प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित आरेख खींचकर वैद्युत डायनेमो का सिद्धांत व कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। इन्हें ब्रुशों का कार्य क्या है, इसमें ब्रुशों का कार्य क्या है। ये आपके रहेंगे 5 नंबर के। ठीक है, ये आपके 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे और यह भी विस्तृत उत्तरीय टाइप के रहेंगे जिनमें आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम आप देखते हैं। निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। अथवा हम करके दिया रहेगा तो आपको टिप्पणी टाइप का दिया रहेगा, उनको आपको करना रहेगा। ये तो आपका खंड का हो गया भौतिक विज्ञान से रिलेटेड। अब हम आते हैं खंड खा की ओर। खंड खा आपका रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। उसका भी पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पी टाइप का रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और वह आपको सही विकल्प चुन करके लिखना रहेगा। जैसे आपका का में बताया गया, जैसे का वाला देखिए 5वां का अम्लीय विलयन का pH मान है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। खंड खा में सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है, जो सही विकल्प हो उसको लिख करिए आप। खंड खा का ये प्रश्न है रसायन विज्ञान से। गा यूरेनियम है, जो हो सही विकल्प वो आप लिखिए। 6वां का देखें, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। प्रोपेन 2 ऑल 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ये 2 नंबर के रहेंगे। खा वाला कायलामिन से ZN का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यह प्रश्न रहेगा। 7वें का देखें, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध को समझाइए। 2 नंबर का रहेगा ये। खा वाला बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। यह प्रश्न रहेगा 2 नंबर का। इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे 2 नंबर के। और गा वाला आपका 2 प्रश्न दिया रहेगा, 1-1 नंबर का पहला और दूसरा करके छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, वह आपको करने रहेंगे। क्रियात्मक समूह को समझाइए, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। कापर के एक अयस्क का नाम और अणुसूत्र और सूत्र लिखिए, 1 नंबर का। 8वां प्रश्न देखें, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको शॉर्टकट में टिप्पणी दिया रहेगा 3, 2, 5, 2, 7 नंबर का रहेगा। 3 नंबर का पहला वाला, 2 नंबर का दूसरा और तीसरा आपका नंबर। तो ये सब पे लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। कुछ रासायनिक समीकरण अथवा में दिया रहेगा, आप चाहे टिप्पणी लिखें चाहे रासायनिक समीकरण के क्वेश्चन लिखें, तो ये इतने आपको दिए रहेंगे। आप अथवा में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे आप टिप्पणी लिखें चाहे
रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए। ठीक है, जैसे मीथेन का दहन कराया जाता है, उसका रासायनिक समीकरण। एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो जो रासायनिक समीकरण हो उनको आपको लिखने हैं। अब आते हैं हम खंड गा की ओर, क्योंकि खंड खा भी आपका हो गया। पहला ही प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का। 9वां प्रश्न है 9वें का पादप में जाइलम उत्तरदायी है, सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। एक नंबर खा वाला देखें, 9वां खा बहुविकल्पी ही है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। ठीक है, गा वाला देखें, पराग कोश में होते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, घा वाला देखें, समजात अंगों का उदाहरण है। इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, उसे आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगला देखें 10वें का स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर के संक्षेप में समझाइए। जीव विज्ञान का ये आपका पोर्शन है, 2-2 नंबर के। खा वाला, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना और वमन किस भाग से संनियंत्रित होते हैं? ये भी 2 नंबर का रहेगा। गा वाला देखें, 10 का गा, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। केवल आपको चित्र बनाना है, लिखना नहीं इसके बारे में। नामांकित बनाना है, माने उसमें जो भी भाग उसके हों उन भागों के नाम लिखने हैं उसमें। 11 का, ये 4 नंबर के आपके रहेंगे। मेंडल के प्रभाविता नियम से आप क्या समझते हैं? द्विसंकरण संकरण के चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अथवा जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं, यह आपको करना रहेगा। अथवा करें चाहे वो करें। और खा वाला देखें, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा। अथवा ATP क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके क्या उपयोग हैं, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे रहेंगे। 12वां प्रश्न देखें, 12 प्रश्न कुल पूछता है। 12वां प्रश्न देखें, लास्ट है आपका। प्रदूषण क्या है? गंगा का प्रदूषण आज की भीषण समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियाँ अपनाई जानी चाहिए, एक लेख लिखिए। अथवा वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, एक लेख लिखिए। 7 नंबर का होगा। तो स्टूडेंट, यह था आपका आज विज्ञान का पेपर। किस प्रकार से आपका पेपर आता है इसकी जानकारी आपको दी गई। अगली श्रृंखला में हम आपके लिए संस्कृत विषय का मॉडल पेपर लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। धन्यवाद।